Hello students, my name is Garvit Khandelwal. I am working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College Dausa. Students, आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एम 307 में जो वीडियो सीरीज़ लेक्चर्स हमारी चल रही है उसमें नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम ABC एनालिसिस है, जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में आता है कि आपके इंडस्ट्री में या आपकी जो भी वर्कशॉप है उसमें आप इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे। इन्वेंट्री मतलब जो भी आपका स्टॉक आइटम होता है, जो भी आपको कच्चे माल की रिक्वायरमेंट होती है या आपको और चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। मतलब आप कितना माल आपके स्टोर हाउस में या आपके जो स्टोरेज है उसमें कितना माल रखें कि आपका माल ज़्यादा भी नहीं रहे, कम भी नहीं रहे, और आपका जो प्रोडक्शन है, जो आपका काम है, लगातार चलता रहे। ऐसा ना हो कि हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और लास्ट मिनट पे पता चले कि जो कच्चा माल है वो ख़त्म हो गया है। तो हम कितना ऑप्टिमम कच्चा माल रखें, कितना ऑप्टिमम रॉ मटेरियल रखें, तो वो सब आपके इन्वेंट्री में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ABC एनालिसिस। तो ABC एनालिसिस में क्या होता है, जितने भी स्टॉक आइटम होते हैं वो 3 भागों में डिवाइड होते हैं, A आइटम, B आइटम एंड C आइटम। और जो A आइटम, B आइटम, C आइटम है वो उनको कैसे डिवाइड करेंगे, उनकी मनी वैल्यू के आधार पे। मतलब A आइटम में, B आइटम में और C आइटम में जो आइटम आपके होंगे उनको हम उनकी कितनी वैल्यू है, कितने रुपए का आइटम है, उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब A आइटम में क्या आता है, A आइटम में जो आते हैं वो आपके दीज आर ऑल कॉस्टली आइटम्स बर लेस इन नंबर। मतलब ए जो आइटम है इसके अंदर जितने भी आपके महंगे सामान होंगे वो आएंगे, बट उनकी जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, उनके जो नंबर होंगे वो बहुत कम होंगे। बी आइटम में आपके वो सामान आएंगे जो ए आइटम से थोड़े सस्ते हैं और उनकी जो क्वांटिटी है वो ए आइटम से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। सी आइटम में वो सामान आएंगे जो कि सबसे चीपर आइटम्स है। चीपर मतलब सबसे सस्ते आइटम है, बट उनकी क्वांटिटी क्या है, सबसे ज़्यादा होगी। मतलब स्टूडेंट्स, ए आइटम में कॉस्टली आइटम्स रहेंगे जो कि बहुत कम नंबर में होंगे, बी आइटम में उससे थोड़े से सस्ते आइटम रहेंगे जो कि थोड़े से ज़्यादा नंबर में होंगे ए आइटम से, और सी आइटम में सबसे सस्ते आइटम होंगे जिनकी क्वांटिटी क्या है वो सबसे ज़्यादा होगी। अब फ्रेंड्स, अब आप एक चीज़ सोचिए, ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम रखे हैं। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा अटेंशन हमको कहाँ देना है, अटेंशन हमको देना है मोस्ट कॉस्टियर आइटम, मतलब सबसे महंगे आइटम पे। क्यों? क्योंकि सपोज़ आज हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारी कुछ मशीन्स लग रही हैं या कुछ और बड़ी बड़ी चीज़ें लग रही हैं, ठीक है, या आपका कोई एक ऐसा सामान है जो आपको 2 पीस चाहिए और उनकी वैल्यू लाखों में है, और आप वो 2 पीस ले आए, आपका 1 पीस तो काम आ गया और 1 पीस आपका 1 साल तक ऐसे ही स्टोर में पड़ा है। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या होगा कि वो एक आइटम जो आपका पड़ा है उसकी कुछ ना कुछ 1 साल पहले आपने 1 लाख रुपए दिया होगा, तो आपको 1 साल के बाद भी वो आइटम यूज़ नहीं आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट का लॉस हुआ है, या कहीं ना कहीं आपने 1 लाख रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए थे 1 साल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इसीलिए हम जितने भी आइटम होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक आइटम्स होते हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है, जो कॉस्टियर आइटम्स होते हैं, जो महंगे आइटम हो गए, उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड फॉर चीपर आइटम्स लेस अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड। चीपर आइटम्स हैं उनके लिए आपको लेस अटेंशन, मतलब कम ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप ये देखो, ये आपका एक डायग्राम है, इसको हम ABC एनालिसिस जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ये सब बनाना पड़ेगा। ये किस किस के बीच में बन रहा है, ये बन रहा है परसेंटेज ऑफ आइटम्स, कि आइटम कितने परसेंट में है, और परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, मतलब जो आपके स्टोर में सामान रखा है उसका वो सामान कितनी कॉस्ट का है। अब सपोज़ आपके स्टोर में 10 लाख रुपए का सामान रखा है, ठीक है, तो 10 लाख रुपए में कुछ आपके बहुत महंगे सामान होंगे, कुछ बहुत सस्ते सामान होंगे और कुछ बीच के टाइप के होंगे। तो हमको ए
ए जो हम लोग आइटम का टैग लगाएंगे, जैसे हम कुछ सामानों पे ए का टैग लगाएंगे, कुछ सामान पे बी का टैग लगाएंगे और कुछ सामान पे सी का टैग लगाएंगे। ठीक है, अब ए का टैग किस पे लगाएंगे? जो आइटम बहुत महंगे होंगे बट उनकी क्वांटिटी क्या है, बहुत कम होगी। और सी का टैग किस पे लगाएंगे? जो आइटम बहुत सस्ते होंगे और जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसी प्रकार से आप इस ग्राफ में देखो कि ए जो आइटम है परसेंटेज ऑफ कितने आइटम है, 10% आइटम में आ रहा है, बट उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 70% आ रही है। आप यहाँ देखो ए आइटम जो है 70%, मतलब 10 लाख, यदि आपके 10 लाख रुपए का सामान रखा है ना स्टोर में, तो 70% मतलब 7 लाख रुपए का आइटम क्या है, ए आइटम है, बट उसकी मात्रा कितनी है, केवल 10%। यदि आपके 100 आइटम रखे हैं तो केवल 10 आइटम ही 7 लाख रुपए के हैं, बाकी के जो 90 आइटम है वो केवल 30 लाख रुपए के हैं आपके। ये आपको ध्यान रखना है। अब बी कैटेगरी कौन सी बताई? बी कैटेगरी आई 10% से 30% ऑफ आइटम, मतलब 20% आइटम हुए। 20% आइटम कितने हुए? आपके मैंने बताए थे कि 100 आइटम रखे हैं तो 20% कितना हुआ, 20 आइटम, और उनकी कॉस्ट कितनी आई, 70 से 90, मतलब 20% कॉस्ट। और यदि वो 100 आइटम मैं जो बता रहा था आपको वो 10 लाख रुपए के हैं, तो 20% कितना हुआ उसका, 2 लाख रुपए। तो 20 आइटम कितने के हैं, 2 लाख रुपए के। उसी प्रकार से 30 से 100 मतलब 70% आइटम कितने के हैं, 1 लाख रुपए के। तो जो ए आइटम होंगे वो बहुत महंगे होंगे, उसकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। बी आइटम उससे थोड़े से ज़्यादा होंगे, उसकी कॉस्ट ए आइटम से थोड़ी कम होगी। और सी आइटम सबसे ज़्यादा होंगे पर उसकी जो कॉस्ट है वो सबसे कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रोसीजर क्या है, क्या कैसे हम लोग एबीसी एनालिसिस करें, ये आप देखो कि फर्स्ट ऑल आइटम्स आर लिस्टेड आउट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे स्टोर में जितने भी आइटम है ना उनको लिस्ट कर लेते हैं कि सारे आइटमों का आप एक टेबल बना लो, लिस्ट कर लो कि एक आइटम, दो आइटम, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और उनके सामने क्या लिखो, सबको लिख लो आइटम का नाम। दूसरा स्टेप बोलता है मनी वैल्यू ऑफ ईच आइटम्स आर फाउंड आउट। अब आपने सपोज एक आइटम का नाम लिखा, उसके सामने उसकी वैल्यू लिखो कि क्या है उसकी वैल्यू, कितने रुपए का है वो। उसके बाद आप क्या करो, डिवाइड कर दो आपके जो है कि कौन से सबसे ज़्यादा कॉस्ट के आइटम हैं, कौन से मीडियम कॉस्ट के आइटम हैं और कौन से सबसे सस्ते आइटम हैं। उसके बाद आपको करना है कि जो सबसे कॉस्टली आइटम है वो कितने परसेंट में है। जैसे कि आपको पता चला कि शुरू के जो 2 आइटम है वो ही 8 लाख रुपए के आइटम आ रहे हैं और क्वांटिटी कितनी है, 2 है। तो इस हिसाब से 8 लाख रुपए, और टोटल आपको पता चल जाएगा टोटल सामान कितने का है, तो उसका परसेंटेज निकाल लो। वैसे ही आप परसेंटेज ऑफ आइटम निकाल लो, आपको ये भी पता चल जाएगा टोटल आइटम कितने हैं। इस हिसाब से आपको करना होता है। फिर उसके बाद आपको ग्राफ बनाना होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, इस टाइप से। तो आप हम हर इंडस्ट्री के लिए इस टाइप का ग्राफ बना सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको आइटम की लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसके सामने उसकी मनी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वो कितने रुपए का आइटम है। उसके बाद उनको सारे आइटम्स को डिवाइड करना पड़ेगा कैटेगरी में, ए कैटेगरी में कौन से आइटम आए, बी कैटेगरी में कौन से आइटम है और सी कैटेगरी में कौन से आइटम है। उसके बाद उनका परसेंटेज निकालेंगे और उसके बाद उनके बीच में एक ग्राफ बना देंगे। अब देखो फ्रेंड्स, अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इससे हमको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, हम उसको देखते हैं। इससे हमको दिख रहा है पहली कि कॉस्टली आइटम्स आर नेम्ड एज ए, मतलब ए जो आइटम है वो कॉस्टली आइटम है क्योंकि 70% इसका वेटेज आ रहा है वैल्यू में। मनी वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स पुट टुगेदर इज अबाउट 70% ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। 70% आ रही है इसकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, बट दीज आइटम्स आर ओनली अबाउट 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन स्टॉक। बट ये जो आइटम है ये कितने हैं, केवल 10% है। मतलब यदि 100 आइटम है तो केवल 10 आइटम की ही कॉस्ट कितनी आ रही है, 70%। बी मीडियम से क्या समझ में आ रहा है, मीडियम से समझ में आ रहा है कि मीडियम वैल्यू के जो आइटम है वो है बी आइटम। और मनी वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स, मनी वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स पुट टुगेदर इज अबाउट 20% ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो बीज आइटम है इनकी मनी वैल्यू कितनी आ रही है, 20% आ रही है, ठीक है। और ये आइटम भी कितने हैं, 20% है। इसी प्रकार से सी आइटम की मनी वैल्यू कितनी आ रही है, केवल 10% आ रही है। 100 में से 90 घटा दो
और ये आइटम कितने हैं, 100 माइनस 30, 70% आइटम है, मतलब 70% आइटम की वैल्यू कितनी आ रही है, केवल 10%। इसका मतलब इसकी कंक्लूजन क्या निकल रहे हैं, इससे हमारे क्या क्या रिजल्ट निकल रहे हैं। एज ए आइटम्स आर फ्यू इन नंबर दे ऑक्यूपाइज लेस स्पेस फॉर स्टोरिंग। ए आइटम जो आते होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे कम नंबर में आएंगे, सबसे कम क्वांटिटी होगी, तो उनके लिए सबसे कम जगह रिक्वायरमेंट होगी आपको, लेस नंबर ऑफ स्पेसिंग, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लेस नंबर ऑफ स्पेसिंग, बट दे रिक्वायर मोर अटेंशन फॉर दियर इन्वेंट्री कंट्रोल। बट उनको हमको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि उनको हमको यूज़ लेना है। ऐसा नहीं हो कि वो सालों साल पड़े रहें, तो हमारी क्या हो जाएगी, उसको रखने की जो शुरू की जो कॉस्ट है वो लग जाएगी। इसी प्रकार मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल शुड बी मेंटेन। इसका मतलब है आपका जो स्टॉक है और जो रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है कि आपको किस लेवल पे आने के बाद में आपको और सामान रखना है। लेट सपोज आपके आपके कोई भी आपके जैसे कच्चा माल रखा है, 50 किलो लोहा रखा है आपके स्टोर में। अब आपको पता चला 50 किलो से जैसे ही अब आपका रीऑर्डर लेवल है 10 किलो, मतलब जैसे ही 10 किलो पे आ जाएगा लोहा, ख़त्म हो जाएगा, आप तुरंत एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे और लोहा मंगवाने के लिए, क्योंकि आपको पता है वो जो 10 किलो बच गया ना, वो ख़त्म हो सकता है कभी भी, तो आपका रीऑर्डर लेवल है, इसलिए वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से दीज आइटम मस्ट बी हैंडल प्रॉपरली एंड स्टोर्ड सेफली। इसलिए जो ए आइटम है इनको आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सेफली उसको स्टोर करना पड़ता है। As the cost of these items are more that they can purchase just 1 month before the beginning of production, the number of reorder may be more। मतलब इसका मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा महंगे आइटम है उनको आप लास्ट मिनट पे ख़रीदो। क्यों? जिससे कि आपके जो पैसे लगने वाले हैं बहुत ज़्यादा वो लास्ट मिनट पे खर्च हो, और उसके जो नंबर ऑफ़ रीऑर्डर है मतलब उसको आप कम कम ख़रीदो। उसको चाहे आप हर हर 5वें दिन, हर 7वें दिन, हर 10वें दिन खरीद लो। उसको ऐसे मत खरीदो कि आपने 1 साल का एक साथ खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा पैसा लग जाएगा। इसी प्रकार से बी आइटम जो होते हैं ना, बी आइटम क्या आएंगे, बी आइटम्स आर मीडियम वैल्यूड आइटम। ये मीडियम वैल्यू के आइटम्स होते हैं। ये लाई करते हैं किस किस के बीच में, ए और सी आइटम्स के बीच में। ठीक है, इसलिए थोड़े से ए से कम इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसके लिए क्या है, तो दीज आइटम्स आल्सो रिक्वायर अटेंशन टू स्टॉक एज ए आइटम। इन आइटम का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आइटम भी ए आइटम से तो सस्ते हैं, लेकिन ये भी आपके कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, और इनको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं, ए सेफ्टी स्टॉक ऑफ अपॉन 13 मंथ्स में भी मेंटेन। इसके लिए आप कुछ महीनों का स्टॉक रख सकते हो, क्योंकि इनके लिए पैसों की रिक्वायरमेंट कम होती है। जो सी आइटम है वो बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, हैंस दे रिक्वायर मोर स्पेस फॉर स्टोरिंग। इसलिए हम क्या करते हैं, सी आइटम को हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जगह चाहिए, तो इसको भी हम, ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि आपको बहुत सारी जगह रखनी पड़ेगी। आ तो बहुत सस्ते जाएंगे, लेकिन उसकी जगह बहुत सारी रखनी पड़ेगी। और दीज आइटम इंक्लूड द लीस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स। ये बहुत कम इंपॉर्टेंट आइटम, जैसे कि आप वाशर ले लो, कोई आपका कोई ऐसे कोई वाशर है या रबर बुश है या चिप है या कोई और चीज़ें हैं बहुत सस्ती जो आती हैं। ठीक है, तो दीज आइटम्स क्या हैं, ये बहुत सस्ते आते हैं, तो इन आइटम को क्या है, कंट्रोल, इनका कोई कंट्रोल का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये आइटम बहुत सस्ते आते हैं, इनको जगह बहुत सारी चाहिए। और इसको आपको ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख पीस लगाए तो आप 1 लाख पीस गिनने बैठ गए, नहीं, उस आइटम को वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, दे कैन जस्ट दे कैन परचेज जस्ट बिफोर दे गो आउट ऑफ स्टॉक। मतलब इनको हम आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले भी परचेज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सस्ते मिलते हैं, बाज़ार में इसकी अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता भी काफ़ी होती है, क्योंकि जो आइटम सस्ता होगा, जो आइटम बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, वो बाज़ार में ईजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सी आइटम पे सबसे कम अटेंशन रखते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, देखो ए क्लास क्या है, हाई वैल्यू आइटम है, बी क्लास मीडियम वैल्यू आइटम है, सी क्लास लो वैल्यू आइटम है। पहला नंबर क्या बता रहा है, राइट कंट्रोल ऑन स्टॉक लेवल्स, मॉडरेट कंट्रोल और लेस कंट्रोल। मतलब
यदि स्टॉक मतलब जो आइटम आपका स्टोर में रखा जाएगा उसका आपको बिल्कुल प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, न तो आपको कम खरीदना है न ज़्यादा खरीदना है। तो ए आइटम पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल रखना है, बी आइटम पे उससे कम कंट्रोल रखना है और सी आइटम पे सबसे कम कंट्रोल रखना है। ऐसे ही सीरियल नंबर 2 में है लो सेफ्टी स्टॉक। ए आइटम जो आइटम होंगे उसका सेफ्टी स्टॉक मतलब कम से कम उसका सेफ्टी स्टॉक रखना है, क्योंकि वो आइटम सबसे महंगे होते हैं। बी आइटम का मीडियम सेफ्टी स्टॉक रखना है और सी आइटम का सबसे ज़्यादा स्टॉक रखना है। ए आइटम जो आएंगे वो ऑर्डर्ड फ्रिक्वेंटली, मतलब इसको हम ऐसा नहीं है कि हम 5 महीने 6 महीने 1 साल का एक साथ खरीद लेंगे, नहीं, क्योंकि ये आइटम बहुत महंगे होते हैं, बहुत सारी कॉस्ट जाती है आपकी, आप बैंक से भी पैसा लेते हैं, आपके बैंक से लिमिट बनती है तो उससे भी आप पैसा लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट लगता है उसमें, तो इसलिए ये आइटम फ्रिक्वेंटली परचेज़ किए जाते हैं। बट बी क्लास आइटम जो होते हैं वो लेस फ्रिक्वेंटली परचेज़ करते हैं और सी क्लास आइटम बल्क ऑर्डरिंग, मतलब सी क्लास आइटम है उनको आप एक साथ बहुत सारे बल्क में खरीदते हो। अब जो चौथा नंबर है वो बता रहा है इंडिविजुअल पोस्टिंग स्टोर। अब जो स्टोर है ना उसमें ए क्लास आइटम जो आप रखते हो उसकी अलग से जगह बनाते हो और उसके लिए हर आइटम के ऊपर आप अच्छे से नाम वाम लिख के रखते हो कि ये हाई वैल्यू आइटम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। बी टाइप आइटम में भी आप इंडिविजुअल पोस्टिंग करते हो, मतलब हर सामान पे नाम लिखते हो, बट सी पार्ट आइटम में आप क्या करते हो एक साथ उसको रख देते हो, मतलब कलेक्टिव, मतलब जैसे आपके वाशर 10 टाइप के हैं तो आपने केवल वाशर लिख दिया, उसमें आपने अंदर नहीं लिखा छोटा वाशर है कि बड़ा वाशर है किस साइज़ का वाशर है, इस टाइप से। इसी टाइप से पांचवा सीरियल नंबर आ रहा है कंटिन्यूस चेक ऑन शेड्यूल्स एंड रिवीजन व्हेन कॉल्ड ऑफ। इस ए क्लास आइटम में ये हम कंटिन्यूसली चेक करते हैं, ठीक है, कि कहीं हमें आगे रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसके लिए हमें महंगा है तो उसके लिए हमें कोई आगे से कोई अप्रूवल लेना है, किसी से पूछना है, बड़ी अथॉरिटी से, आपके बॉस से पूछना पड़े, या फिर वो बाज़ार में इजीली अवेलेबल है कि नहीं है, तो इसलिए इसका कंटिन्यूस चेक रहता है, ठीक है। बी में कम रहता है और सी में सबसे कम रहता है चेक, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ए क्लास आइटम जो है 6 पॉइंट में आ रहा है वीकली कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब इसका हर सप्ताह हर वीक इसका कंट्रोल रखेंगे, आपको चेक कराना पड़ता है कि ये सब ठीक है ना। बी के अंदर आप मंथली कंट्रोल कर सकते हो रिपोर्ट कि हाँ ठीक है, इसको मंथली कर सकते हैं। और सी क्लास आइटम को आप क्वार्टरली मतलब हर तिमाही, क्वार्टरली मतलब हर तिमाही भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हम लोगों ने ए बी सी एनालिसिस को देखा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।